देखिए, हजारों वर्ष से और लाखों वर्ष से जातीयता एक सच्चाई है और जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं कि नीतीश कुमार जी के 18 साल के शासन काल में किस जाति को कितनी नौकरी लगी है वो भी प्रकाश। देखिए, सरकार जो है सो अपने केवल काम में लगी हुई है। आज का सदन काफी हंगामेदार रहा। रामनवमी के दौरान जो कुछ भी हुआ उसको लेकर जीवेश मिश्रा ने बवाल काटा तो मार्शल के जरिए उन्हें आउट कर दिया गया या कहें कि सदन से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद महागठबंधन और एनडीए आमने सामने हो गई। खूब शब्दों के बाण चले, बाकायदा आरोप प्रत्यारोप चले और उसके बाद अब बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने मोर्चा संभाल लिया और नीतीश सरकार के साथ साथ कांग्रेस को भी जमकर सुनाया और साफ तौर पे कह दिया कि अब हिंदू अपना उत्सव भी नहीं मना सकता है और ये कहा कि नीतीश कुमार संवेदनहीन हो गए हैं। एक तरफ बिहार जल रहा था, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो है दावत इफ्तार मना रहे थे और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो मटन पार्टी कर रहे थे। क्या कुछ कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, आप खुद सुन लीजिए। हमको कोनो बेटा बेटी के ब्याह करना है बता दिए हम आपको। सर, जातीय जनगणना को लेकर अब सरकार जो है वो कोड जारी करती है। कोड को लेकर कह रही है कि अब जो जात के होंगे उनको एक कोड बताया गया। क्या लग रहा है इस तरीके की राजनीति? देखिए, हजारों वर्ष से और लाखों वर्ष से जातीयता एक सच्चाई है और उसको सरकार एक कोड में बांध रही है। ये बिल्कुल गलत काम है और जातीय जनगणना का हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार से मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी के 18 साल के शासन काल में किस जाति को कितनी नौकरी लगी है वो भी प्रकाशित करें। जिस तरीके से सर लगातार जो सरकार है वो कह रही है कि अब इसी तरीके से जारी होगा, लोगों की जनगणना ऐसे ही होगी, अलग अलग समाज के लोग। देखिए, सरकार जो है सो अपने केवल काम में लगी हुई है, अपने वोट बैंक की चिंता है। सरकार को जनता और बिहार के समाज का उन्नति हो, उसका उत्थान हो, उससे कोई लेना देना नहीं। वो तो कह रही है कि सासाराम और नालंदा में कोई घटना नहीं हुई है, कहीं धारा 144 लागू नहीं था, झूठ मूठ का बीजेपी जो है वो ढोंग रच रही है। अब भी उनके कहने से कल तो कांग्रेस के शिष्टमंडल गए थे और अजीत बाबू जो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं वो बोल रहे थे कि कहाँ से 50,000 आदमी जुटा, यानी षड्यंत्र से जुटा। अब कोई उत्सव भी मनाना चाह रहा है तो उन लोगों को षड्यंत्र नजर आ रहा है। देखिए, सरकार दंगा के प्रति कितनी गंभीर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मटन के भोज किए और ये इफ्तारी में चले गए। कोई संवेदनहीनता है, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। वोट के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। जेडीयू के एमएलसी लगा रहे हैं। तो साफ तौर पर जीवेश मिश्रा को सदन से बाहर किए जाने के बाद लगातार जो है हंगामा बढ़ता जा रहा है। हर कोई एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। कोई इसे किसी पार्टी की साजिश बता रहा तो कोई ये बता रहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, किसी एक संप्रदाय की तुष्टीकरण की जा रही है, किसी खास संप्रदाय के लोगों को जबरन इस मामले में घसीटा जा रहा है, उन्हें फंसाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर रामनवमी के दरमियान जो कुछ भी हुआ और अमित शाह ने जो आकर बयान दिया उसके इर्द गिर्द ही जो है बिहार की राजनीति चल रही है। लगातार बीजेपी रामनवमी के दरमियान जो हिंसक घटनाएं हुई, झड़पें हुई, उसको लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर है। वहीं अब महागठबंधन की सरकार ने ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना के राग को छेड़ दिया है और हर कोई एक दूसरे की नीति को गलत बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में काफी गहमागहमी है। बीजेपी और जेडीयू आरजेडी के नेता आमने सामने हैं और फिर शब्दों के बाण चल रहे हैं। आप पूरी खबर पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो, हमें फेसबुक पर देख हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।